Hi, this is Hemant sir, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपका इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपकी डिमांड के ऊपर आज का ये जो सेशन है, आज हम लोग को हिंदी में देखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जो जो एपरेटस और इक्विपमेंट लगते हैं उसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट कर दें। तो देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस सेफ्टी गाइडलाइंस इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। क्या क्या हम लोग सेफ्टी गाइडलाइन है हमारे लिए, वो देखते हैं। क्या क्या हमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आके करना है। जब भी आप लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आओगे तो आप लोगों को कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो रूल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लगे होंगे और ठीक से पढ़ेंगे आप लोग। हमेशा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जब भी आओगे तो एप्रोन पहन के आओगे। व्हाइट कलर का एक एप्रोन मिलता है, वो आप लोग पहन के आओगे। उसके बाद आप लोग जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखेंगे। अगर आपके पास गॉगल है अपनी आंखों की सेफ्टी के लिए, तो जब भी जरूरत होगी वो लगाएंगे। हैंडल कोरोसिव केमिकल केयरफुली। जो हमारे स्किन को अफेक्ट करे ऐसे एसिड से दूरी रहेंगे हम लोग। टाई लॉन्ग हेयर बैग, जिसके बाल लंबे हैं वो बाल को बांधेंगे और पीछे रखेंगे। हमेशा अपने हाथ वॉश करके जाएंगे सोप से। अगर लेबोरेटरी में अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लोग तुरंत जो भी इंस्ट्रक्टर होगा, जो भी टीचर्स होगा, उसको इन्फॉर्म करेंगे। केमिकल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट कांटेक्ट हो ऐसा उसके साथ बिहेव नहीं करेंगे। अगर केमिकल हमारे स्किन में, अगर आइज में अगर जाता है तो तुरंत पानी से उसको धो लेंगे और जो भी इंस्ट्रक्टर है उसको आप लोग बताएंगे। गैस टैप को लेबोरेटरी से निकलने से पहले बंद करके जाओगे, अगर आप लोग यूज करते होगे तो। ओके। क्या नहीं करना है, पिपेट आउट सॉल्यूशन को पिपेट आउट नहीं करेंगे अपने डायरेक्ट माउथ से। ओके। हम पिपेट में एक प्रोब बल्ब रहता है, उसका ठीक से यूज करेंगे। कौन से केमिकल को कैजुअली डिस्पोज नहीं करेंगे और ड्रेन नहीं करोगे। दैट मीन्स केमिकल को आप लोग वेस्ट नहीं करोगे। लेबोरेटरी में कुछ भी खाना या पीना अलाउड नहीं है और कुछ भी साइंटिस्ट बनने की कोशिश भी हमें नहीं करनी है। केमिकल का मिसयूज भी नहीं करेंगे हम लोग, यानी मिक्स नहीं करेंगे कौन सा भी केमिकल एक साथ। और इम्पोर्टेंट कि हमेशा केमिस्ट्री में कैजुअल अप्रोच नहीं रखेंगे। ओके।
तो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एपरेटस यूज इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। आपको मालूम है कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जब भी आप लोग आते हो तो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ते हैं। पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो जो एपरेटस होता है, इक्विपमेंट होता है, उसके नाम जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग उस एपरेटस का इंट्रोडक्शन और उसका यूजेस हम लोग देखने वाले हैं। एपरेटस यूज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, इतने सारे जितने पिक्चर में दिख रहे हैं ये सब एपरेटस केमिस्ट्री लेबोरेटरी में यूज होते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क होता है। ये जो कोनिकल फ्लास्क है ये केमिस्ट्री लेबोरेटरी में उसका यूज किया जाता है। उसमें लिक्विड मिक्स करने के लिए या लिक्विड को रखने के लिए इसका यूज होता है। जनरली टाइट्रेशन में इसका यूज होता है। बीकर, ये 100 ml का बीकर है। बीकर की कैपेसिटी अलग अलग रहती है। कभी 500 ml रहता है, कभी 200 ml भी रह सकता है। अभी बीकर है, बीकर का जो यूज होता है एज अ कंटेनर उसका यूज होता है। लिक्विड को या सॉलिड सैंपल को उसमें रखने के लिए उसका यूज होता है। जनरली इसका यूज भी टाइट्रेशन में होता है, फिल्ट्रेट में होता है। ओके। और उसको अगर केमिकल को अगर हीट देना है तो बीकर में डाल के बंसन फ्लेम से उसको हीट दिया जाता है। राउंड बॉटम प्लस, ये देखो, ये भी केमिकल को होल्ड करते हैं और इस जनरली इसका जो यूज होता है उसको हीटिंग, जो केमिकल रहता है उसको हीट देना या डिस्टिलेशन प्रोसेस में भी इसका यूज होता है। टेस्ट ट्यूब, ये सबको मालूम है, सबके किट केस में तो अवेलेबल होगा ही होगा। टेस्ट ट्यूब को ही कल्चर ट्यूब भी बोलते हैं या सैंपल ट्यूब भी बोलते हैं। ये जनरली केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल ही रहता है। बराबर। इसमें आपको मालूम है कौन सा भी टेस्ट हो इस टेस्ट ट्यूब में ही किया जाता है। टेस्ट ट्यूब रैक, ये टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए इस रैक का यूज किया जाता है। एक साथ चार चार पांच पांच आप लोग टेस्ट ट्यूब रख सकते हैं। उसके सैंपल स्टैंडिंग कंडीशन में अगर रखने हैं आपको तो आप लोग इस टेस्ट ट्यूब रैक का यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिसमें टेस्ट ट्यूब होल्ड की जाती है। अगर सपोज टेस्ट ट्यूब में एसिड है या टेस्ट ट्यूब को हीटिंग देनी है तो हम लोग कैजुअली उसको पकड़ेंगे नहीं। हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करेंगे ताकि उसका हीट हमें ना लगे या एसिड के साइड इफेक्ट हमारे स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। ब्यूरेट, ये ब्यूरेट होता है, उसका कैपेसिटी अलग अलग रहता है। 25 ml रहता है, 50 ml भी रहता है। पर जनरली हमारे लिए 25 ml का कैपेसिटी का ही ब्यूरेट हम लोग यूज करते हैं। बराबर है। इस ब्यूरेट का जनरली टाइट्रेशन में यूज होता है टू डिलीवर द वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड। इसमें पर्टिकुलर जो वॉल्यूम रहता है वो अपना 25 ml कैपेसिटी का जो वॉल्यूम रहता है इस ब्यूरेट में से हम लोग टाइट्रेशन के लिए उस लिक्विड का या उस सॉल्यूशन का या उस केमिकल का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप कॉक्स आउटलेट। पिपेट, ये पिपेट होता है, उसका वॉल्यूम 10 ml रहता है। ओके। ये भी केमिस्ट्री बायोलॉजी या मेडिसिन इसमें इसका यूज होता है और हम लोग टाइट्रेशन में इसका यूज करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर, मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। कौन सा एक केमिकल हमें उसको मेजर करना हो, अगर 10 ml लेना है तो भी 10 ml का हम लोग मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। 20 ml लेना है तो 20 ml का मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। तो एक पर्टिकुलर केमिकल को मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर का यूज होता है। टेस्ट ट्यूब ब्रश, टेस्ट ट्यूब ब्रश बोला है दैट मीन्स ये ब्रश है और टेस्ट ट्यूब को क्लीन करने के लिए इसका यूज होता है। बस टेस्ट ट्यूब के लिए नहीं है तो इसका मेजरिंग सिलेंडर को भी वॉश करते हैं, ब्यूरेट्स को भी वॉश कर लेते हैं इससे। कॉर्क, ये कॉर्क होता है
टेस्ट ट्यूब को बंद करने के लिए या बॉटल्स को बंद करने के लिए इस कॉर्क का यूज होता है। जैसे कि कौन सा ही बाहर की कंटामिनेशन डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए केमिकल से, इसीलिए कॉर्क का यूज होता है। वायर गॉज, ये वायर गॉज ऐसा दिखता है। वायर गॉज जो एक मेटल शीट होता है, उसमें नेट लाइक पैटर्न भी होता है। ओके। जब भी आप लोग हीट देते हो, डायरेक्ट हीट का कांटेक्ट डायरेक्ट या ग्लासवेयर से नहीं होता है, तो हीट का डायरेक्ट कांटेक्ट ग्लासवेयर से न हो, इसलिए वायर गॉज का यूज किया जाता है। क्रूसिबल, ये क्रूसिबल होता है जिसमें हाई टेम्परेचर सब्सटेंस को बर्न करने के लिए इसका यूज होता है। फनेल्स, अभी ये तो आपको दिख रहा है फनेल्स। फनेल्स का यूज क्या हो सकता है? ये लेबोरेटरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा ग्लासवेयर है जिसमें से आप लोग केमिकल ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। वॉच ग्लास, एक ग्लास का ऐसा एक ग्लासवेयर है। ये कॉनकेव पीस के जैसे दिखता है। उसमें इवापोरेशन के लिए या सब्सटेंस कलेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है, या बीकर को कवर करने के लिए भी इसका यूज होता है। वेइंग डिवाइसेस, सब्सटेंस की क्वांटिटी हमें मेजर करने के लिए इस वेइंग डिवाइसेस का यूज होता है। बंसन बर्नर, ये बर्नर होता है। आप जब लेबोरेटरी में आओगे या आपको दिखेगा भी कि ऐसा एक बर्नर रहता है। क्लैम्प स्टैंड, ये ऐसा क्लैम्प स्टैंड रहता है जिससे हम लोग ब्यूरेट को होल्ड कर सकते हैं। ये लकड़ी का भी होता है या मेटल का भी हो सकता है। ओके। ये क्रूसिबल टंग्स देखते हैं, इसको पेयर ऑफ टंग भी बोलते हैं। ये सीजर जैसा दिखता है। ओके, बट सीजर में जैसे दो ब्लेड रहते हैं वैसे इसमें ब्लेड नहीं रहता है। ये जो क्रूसिबल जो टंग से, ये जो भी हॉट ग्लासवेयर रहता है उसको पिक करने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। हर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का कैपेसिटी अलग अलग रहता है। ओके। ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज होता है। एग्जैक्ट यानी प्रिसाइज, इफ यू वांट टू प्रिसाइज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ड्रॉपर, कौन सा भी एसिड हो, बेसिक हो, जिसको हम लोग ड्रॉप वाइज ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग कौन सा भी सॉल्यूशन केमिकल ले सकते हैं। तो ड्रॉप वाइज ऐड करने के लिए ड्रॉपर का यूज होता है। मोर्टर एंड पेस्टल, पिक्चर देख लो। ये पेस्टल है, ये मोर्टर है। अब ये मोटर और पेस्टल, इसके पिक्चर से ही हमें समझ में आता है कि इसमें इसका यूज क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड केमिकल्स होता है उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए या ग्राइंड करने के लिए, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। इवेपोरेटिंग डिश, ये इवेपोरेटिंग डिश रहता है। इसमें जो भी केमिकल्स हो उसको हीट करने के बाद इसमें से इवापोरेशन होता है, इसलिए इसको इवेपोरेटिंग डिश बोलते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है, ये आपको मालूम है कि ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। ये ब्लो पाइप है। अगर आपको फाइन फ्लेम अगर चाहिए, पॉइंटेड फ्लेम, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लो पाइप हमें पॉइंटेड फ्लेम मिल सकती है। ओके। कंडेंसर, ये कंडेंसर है, ये एक सेटअप है कंडेंसेशन का।
कंडेंसर आपको मालूम है ये लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, उसमें से विद द हेल्प ऑफ द कंडेंसर हम लोग डिस्टिलेशन, रिफ्लक्स या एक्सट्रैक्शन जैसे प्रैक्टिकल्स हम लोग कर सकते हैं। स्टरिंग रॉड यानी आप लोग केमिकल को स्टर करने के लिए इसका यूज होता है। यानी कौन से भी 2-3 सॉल्यूशन अगर हमें मिक्स करना है या सब्सटेंस को अगर मिक्स करना है, होमोजेनियस मिक्सचर लेके मिक्स करना है, तो आप लोग इस ग्लास रॉड से, इसको ग्लास रॉड भी बोलते, इस ग्लास रॉड से उसको मिक्स कर दे। ये टाइट्रेशन सेटअप होता है। जब भी आपका टाइट्रेशन प्रैक्टिकल होगा तो उसका सेटअप ऐसा रहेगा, जिसमें आप लोगों को दिख रहा है मेटल स्टैंड है, क्लैंप है, उस क्लैंप को जो लंबी एक टेस्ट ब्यूरेट दिख रही है वो अटैच की गई है और उसके नीचे एक कोनिकल फ्लास्क दिया है। ये आइडियल सेटअप है टाइट्रेशन का। ये फिल्ट्रेशन का सेटअप है। इस फिल्ट्रेशन सेटअप में आप क्या देख रहे हैं? बीकर देख रहे हैं, फनल देख रहे हैं, स्टरिंग रॉड देख रहे हैं, स्टैंड देख रहे हैं, क्लैंप देख रहे हैं। ओके, कीप एपरेटस, ये कीप एपरेटस का इमेज है। इसमें हम इस ए हर लेबोरेटरी में रहता है। इसका यूज कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन टू द apparatus और इक्विपमेंट दैट यू हैव टू, जो हम लोग प्रैक्टिकल लैब में यूज करने वाले हैं। तो ये वीडियो बार बार देखो। एक बार आपको इस apparatus की जानकारी अगर मिल जाए तो लेबोरेटरी में हमें दिक्कत नहीं आएगी कौन सा apparatus को क्या बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो बाय बाय।